हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वंदना झा और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलीटेक्निक का चैप्टर। आज हमारा टॉपिक है सेट्स, इट्स रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फ्रेंड्स, हम ये सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि एक साथ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं, तो हमको बहुत बारी क्या होता है कि नहीं उतना ज़्यादा हम कैच कर पाते, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और बहुत इजी है, बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको और इसमें क्या होता है एक्चुअली। तो सेट्स जो होते हैं, सेट्स ऐसे चीज़ों का कलेक्शन, मतलब कहते हैं कि सेट्स जो हैं वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। मतलब कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप अज्यूम कर सकते हैं। एक ब्लैक बोर्ड, एक डस्टर, कुछ चॉक्स, चेयर टेबल्स और टीचर स्टूडेंट्स। तो अ क्लासरूम इज़ अ सेट ऑफ blackboard, chalk and duster, teacher, students, table chairs। बिल्कुल वैसे ही। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है इसमें? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कहे जाते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था क्लासरूम का, तो क्लासरूम के अंदर टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर, ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सारी चीज़ें होंगी जो उनको कहा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो इसको क्या कहते हैं? इसको लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स that belong to set are called the elements or members of set। ओके, किसी भी सेट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और ख़ास बात है इसमें कि सेट को जो है वो डिनोट किया जाता है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब जब भी हम सेट को डिनोट करेंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, लाइक ए, बी, सी एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा। जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे डिनोट होंगे? वो स्मॉल लेटर्स से डिनोटेड होते हैं। स्मॉल लेटर्स मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, है ना, स्मॉल लेटर्स से डिनोट होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक और गौर करने की बात है, इसमें सिर्फ लेटर्स ही नहीं, इंटीजर्स भी जो है वो
एलिमेंट हो सकते हैं. इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट. ओके, ठीक है. और क्या कर सकते हैं आगे? अच्छा, ये तो हो गई कि सेट क्या होते हैं. सेट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है. ओके, जो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट कहा जाता है. सेट को कैपिटल लेटर्स जैसे कि कैपिटल A, B, C एक्सेट्रा से डिनोट किया जाता है. जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल a b c इन सब से डिनोट किया जाता है. या फिर एलिमेंट्स या मेंबर जो होते हैं वो सेट के वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 -2 -3 इस टाइप के नंबर्स भी हो सकते हैं सेट के मेंबर्स. ठीक है. अच्छा, अब हम देखेंगे कि सेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो दो मेथड्स होते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए. दो मेथड्स होते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए. टू डिफाइन अ सेट, कौन कौन से मेथड होते हैं वो? तो पहला मेथड है रोस्टर मेथड. पहला मेथड है रोस्टर मेथड. इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो चीज़ें होती हैं सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही रो में लिखे जाते हैं. रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं वो एक ही रो में लिखे जाते हैं. एक ही रो में एलिमेंट्स को लिखा जाता है. ठीक है. और हर एक दो एलिमेंट के बीच में कॉमा होता है. तो क्या करते हैं वो? सेपरेटिंग every two element elements by a comma. एक कॉमा से सेपरेट किया जाता है. हाँ, और इसको क्या किया जाता है? enclosed in curly bracket. कर्ली ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया जाता है. सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट में बंद रहते हैं. किसमें? रोस्टर मेथड को अब हम कैसे लिखें? तो हम पहले, अगर हमें लिखा हुआ है कि A is the set of क्या? all even natural number less than 10. अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं. इसे हम लिखेंगे A is the अंडर कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर जो कि 2 से 10 से कम हो. मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों बट 10 से कम हो. तो 1 से 10 के बीच में ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे? तो सारे इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 एंड 8. ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है एंड 8 भी
2 से डिविजिबल है, और ये चारों जो नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 है। ओके, अब ये दूसरा फॉर्म फ्रेंड्स, सेट को डिफाइन करने का एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अब ये क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं, हम सेट को इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है रोस्टर मेथड में, दैट इज़ 2, 4, 6, 8 and 10. A is the set of even numbers less than equals to 10. हमको एक्चुअली यही लिखना है, बट कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये लिखना है हमको x सच दैट, हाँ ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम सच दैट पढ़ते हैं। ओके, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, वेयर n belongs to natural number. Here n is natural number and x is less than equals to 10. This is the set builder method. इसे हम कैसे लिखेंगे, x belongs to x equals to 2n, where n belongs to natural number and x is less than equals to 10. बिल्कुल यही चीज़ें फुलफिल हो रही हैं इस रोस्टर मेथड के सेट में। ये हमारा है रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, और ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे के लिए हम अगला टॉपिक लेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।